हेलो बच्चों, आज हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8 झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची JCERT रांची पाठ 3 सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानेंगे। सूक्ष्मजीव परिचय। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र भी हैं, हमारे शत्रु भी हैं। इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्मजीव किस प्रकार हमारा मित्र है और किस प्रकार हमारा शत्रु है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत तक आप यह करने में सक्षम हो जाएंगे। सूक्ष्मजीव और इनके विभिन्न समूहों को परिभाषित करने में, मित्रवत सूक्ष्मजीव और सामान्य मानवीय जीवन में इनके उपयोग का वर्णन करने में, हानिकारक सूक्ष्मजीव का वर्णन करने में, खाद्य परिरक्षण की विधियों की व्याख्या करने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र की व्याख्या करने में। सूक्ष्मजीव क्या है? सूक्ष्मजीव अति सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे खाली आंख से नहीं देखा जा सकता है। इसे केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देखा जा सकता है। बगल के चित्र में सूक्ष्मदर्शी यंत्र का चित्र दिया गया है। सूक्ष्मजीव के प्रकार। सूक्ष्मजीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। बीजाणु भी सूक्ष्मजीव है, परंतु ये स्वतंत्र रूप से निर्जीव होते हैं। बीजाणु केवल परपोषी के अंदर ही रहकर गुणन करते हैं। यह है शैवाल का चित्र। यह कवक या फफूंदी का चित्र है। यह प्रोटोजोआ का चित्र है और यह जीवाणु का चित्र। ये सारे सूक्ष्मजीव हैं। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्मजीव जल, वायु, मिट्टी तथा अन्य जीवों में पाए जाते हैं। यह एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। यह हर कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, चाहे वो गर्म हो या ठंडा। उपयोगी सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र दही, ब्रेड, केक, इडली, जलेबी, अल्कोहल आदि बनाने में हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं। कार्बनिक खाद बनाने में तथा औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरता में भी वृद्धि करती है। लैक्टोबैसिलस। दही बनाने के लिए दूध में थोड़ी सी मात्रा में दही मिलाया जाता है, जिसमें पहले से ही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। इसी के कारण दूध में मौजूद लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्मजीव के कारण ही हमारा भोजन भी खराब होता है। औषधि निर्माण में सूक्ष्मजीवों का उपयोग। प्रतिजैविक दवाओं के निर्माण में जीवाणु और कवक का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की। यह विश्व का पहला प्रतिजैविक है। इसी कार्य के लिए इन्हें 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। यह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का चित्र, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक आविष्कार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता। टीकाकरण, वैक्सीनेशन क्या होता है? सूक्ष्मजीव से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्मजीव प्रवेश कराए जाते हैं। यही टीकाकरण है। पीलिया, टीबी, चेचक जैसी बीमारियों से बचने के लिए टीका लगाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पौधों की जड़ों में ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जो मिट्टी में घुल जाते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। कभी कभार आकाशीय त्वरित यानी कि बिजली द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अतः बच्चों, हमने देखा कि सूक्ष्मजीव हमारे कितने अच्छे मित्र हैं। सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु। सूक्ष्मजीव रोगों के कारक भी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़े, चमड़े के सामानों को खराब कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव अन्य जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। इन्हें हम रोगाणु कहते हैं। संचरणीय रोग। एक संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाला रोग संचरणीय रोग यानी कि कम्युनिकल डिजीज कहलाता है।
जैसे वर्तमान समय में कोरोना कोविड-19, क्षय रोग माने टीबी, सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, हैजा इत्यादि। जानवरों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव भी हैं। जानवरों में एंथ्रेक्स, लेप्टोस्पाइरोसिस, टयालारेमिया, बोवेन टीबी आदि बीमारियां सूक्ष्मजीव के कारण ही होती है। एंथ्रेक्स मनुष्यों एवं पशुओं में पाया जाने वाला एक घातक रोग है जो जीवाणुओं के कारण होती है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेक्सिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सूक्ष्मजीव का उपयोग। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीव के संदूषण से बचाने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। इसके कई तरीके हैं, जैसे गर्म और ठंडा करके, तेल एवं सिरके का प्रयोग कर, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, भंडारण एवं पैकिंग द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा, जैसे दूध को पाश्चुरीकृत कर थैलियों में पैकिंग करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ठीक रहे। बच्चों, यह नाइट्रोजन चक्र का चित्र है और इसका वर्णन हम लोग आगे देखेंगे कि नाइट्रोजन चक्र क्या है। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आसमान में बिजली चमकने पर जुड़कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। ईंधन के दहन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनता है। यह ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। पौधे इसी नाइट्रेट को ग्रहण कर इसे प्रोटीन में बदल देता है। जब जंतु इन पौधों को खाती है तो इनके शरीर में यह प्रोटीन चला जाता है। जब जंतु इन पौधों को खाकर मरती है तो इनके शरीर से प्रोटीन टूटकर अमोनिया में बदल जाता है। यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। नाइट्रोजनी जीवाणु इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। हमने क्या सीखा इस पाठ में? सारांश: सूक्ष्मजीव या जीवाणु एक जीवित जीव होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें खुली आंख या बिना किसी साधन के नहीं देख सकते, अर्थात उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्मजीव को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु। सूक्ष्मजीव विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। सूक्ष्मजीव हानिकारक और उपयोगी दोनों होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के शैक्षणिक जानकारी मेरे चैनल पर आगे भी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे आगे भी इसी प्रकार के वीडियो लाने में प्रेरणा मिल सके।